कंझावाला कांड में हमारे कई सवाल हैं। कंझावाला कांड में अंजलि के घर वाले ये कह रहे हैं कि अभी तक क्यों नहीं आरोपियों के खिलाफ धारा 302 के तहत यानी हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। और सवाल ये बड़ा है कि क्या अंजलि की यार निधि है गद्दार, और क्या निधि को अब आरोपी बनाया जाना चाहिए, और क्या दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इसी दिशा में चल रही है? सवाल बहुत बड़ा है। ये एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। एक्सीडेंट हो तो कुछ कपड़े तो मिलते हैं। मेरी लड़की की बस मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ दो। तो इसमें पुलिस तो खा रही है, पुलिस की साजिश है जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा मिलनी। अगर अंजलि का मर्डर हुआ तो ऑर्डर आखिरकार किसने दिया? अगर अंजलि का मर्डर हुआ तो अभी तक एफआईआर में धारा 302 क्यों नहीं लगाई गई है, यानी हत्या की धारा क्यों नहीं लगाई गई है? अगर अंजलि का कंझावाला कांड में मर्डर किया गया तो क्या यह सुनियोजित षड्यंत्र था? अगर मर्डर किया गया तो इस मर्डर के पीछे का सूत्रधार कौन है, कितने किरदार हैं, और मर्डर के पीछे भी क्या निधि का किसी भी तरीके का रोल है? यह बहुत बड़ा सवाल है। पहली बिग ब्रेकिंग कंझावाला कांड में कंझावाला कांड का नया वीडियो आया सामने। इंडिया न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। अंजलि चला रही थी स्कूटी, कंट्रोल कर रही थी निधि। पिछली सीट पर बैठी निधि के पास था स्कूटी का कंट्रोल। हादसे से चंद सेकंड पहले का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। पीछे से हाथ आगे करके स्कूटी कंट्रोल कर रही थी निधि। जो तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं, ये कई अलग अलग सवाल हैं जो पैदा हो रहे हैं कि ये जितने भी अभी तक फुटेजेस सामने आए हैं, इन फुटेजेस को लेकर के कई अलग सवाल हैं जिन्हें हम आपके सामने रख रहे हैं। सीधे चलते हैं जतिन गोस्वामी के बाद में। जतिन गोस्वामी, इस वीडियो में क्या क्या नजर आ रहा है ये तो मैंने बता दिया, लेकिन एक लड़की स्कूटी चला रही है रात के लगभग 1:30-2 बजे, और पीछे बैठी लड़की स्कूटी को कंट्रोल कर रही है। ये क्या है? अभी भी कितने सस्पेंस हैं, शक की सुई क्या क्या जा रही है, और अभी तक आखिरकार हत्या की धारा 302 क्यों नहीं लगाई गई है? दिल्ली पुलिस का कितना नेग्लिजेंस अभी तक कंझावाला कांड में सामने आया है? राशिद जी, देखिए, ये जो स्कूटी वाला मामला है, जो वीडियो अब सामने आया है, इसमें ये साफ तौर पर इशारा है कि पिछली सीट पर बैठी हुई लड़की कंट्रोल कर रही है, और वो जो पिछली सीट पर बैठी हुई है वो है दरअसल निधि। अब निधि क्यों स्कूटी को ऑपरेट कर रही है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि निधि ठीक से अभी जो सवालों के जवाब दे रही है, जो हमने भी बात करने की कोशिश की, वो सीधा जवाब नहीं दे रही है। ऐसा लगता है कि निधि कुछ ऐसे जवाब दे रही है जो रटे रटाए हों, क्योंकि जिस तरह से वो ये कह रही है कि कोई झगड़ा नहीं हुआ था निधि और अंजलि के बीच में, लेकिन ये सब जानते हैं कि सीसीटीवी में भी कैद है कि निधि और अंजलि के बीच में झगड़ा हुआ था। जब ये सीसीटीवी जो नया वाला है जो आप दिखा रहे हैं, ये दरअसल जतिन, एक मिनट जतिन, एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। कंझावाला केस के आरोपियों की रिमांड आज खत्म होने वाली है। पुलिस ने रिक्रिएट किया कंझावाला क्राइम सीन। 53 किलो का पुतला बांध करके, 53 किलो का मतलब ये होता है अंजलि का जितना वजन था, इसे बांध करके क्राइम सीन किया गया है रिक्रिएट। रिक्रिएशन में पुतला डैमेज हुआ है, अंजलि के वजन जितने पुतले के साथ में रिक्रिएशन किया गया है। यानी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ये बड़ी जानकारी सामने आई है। फिर से चलते हैं जतिन गोस्वामी के पास में। जतिन, पुतला बांध करके रिक्रिएशन में क्या क्या मिला है? 53 किलो का पुतला बांधा गया है, आपने जानकारी ये दी है, और रिमांड खत्म होने वाली है, और टेक्निकली और लीगली मैक्सिमम 14 दिन की रिमांड मांगी जा सकती है, और जिनमें से 4 दिन की रिमांड पूरी हो गई है। क्या दिल्ली पुलिस आगे भी रिमांड मांगेगी? इन्वेस्टिगेशन में अभी क्या क्या बाकी है, और कौन कौन सी धाराएं हैं जो संभावित तरीके से जोड़ी जाएंगी? देखिए, 3 दिन की रिमांड जो है पूरी हो चुकी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टेक्निकली 14 दिनों तक का ही रिमांड मांगा जा सकता है, और रिमांड की मांग पुलिस कर सकती है। आप जहां टेक्निकली बात कर रहे हैं, तो जो आरोप परिवार लगा रहा है, सबसे पहले आरोप ये है कि 302 का मामला इसमें दर्ज होना चाहिए। तो हत्या का मामला जो होता है वो 302 में दर्ज होता है। तो टेक्निकली ये दर्शकों के लिए जानना बेहद जरूरी है कि अगर इसमें हत्या की बात सामने आती है इनिशियली, तो 302 का मामला दर्ज किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि हमने भी सीधे ये पूछ रहा हूं, मैं दाएं बाएं की बात नहीं करूंगा। जतिन गोस्वामी, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप 100 घंटे से ज्यादा नॉनस्टॉप इन्वेस्टिगेशन जतिन गोस्वामी आपने की है। कंझावाला से लेकर के सुल्तानपुरी तक इन्वेस्टिगेट आपने किया है, थाने में भी आपने इन्वेस्टिगेशन की है, घर तक भी आप गए हैं, निधि से लेकर के अंजलि तक। क्या निधि पर शक की सुई जा रही है या नहीं? बिल्कुल सीधा सवाल।
देखिए, निधि के जो बयान हैं वो किसी भी तरह से गले नहीं उतरते हैं। कई ऐसे बयान हैं और एक झूठ निश्चित तौर पर निधि का सामने आया है जिसमें वो कह रही है कि कोई झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन झगड़ा सब कुछ सीसीटीवी में कैद है। और हमारे पास उस मैनेजर का इंटरव्यू है जो हमने किया, जिसमें बयान में उसने कहा कि हाँ, झगड़ा बंद कमरे में हुआ था। किस बात को लेकर हुआ था ये निधि बता सकती है। आपने जो जानकारी दी है मैंने इसे ब्रेकिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अंजलि की सहेली निधि के बयान पर कई सवाल उठ रहे हैं। जैसा कि जतिन ने बताया, परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत अंजलि को मारा गया, ये एक्सीडेंट नहीं है, निधि पर चलाया जाए हत्या का मुकदमा, ये घर वाले कह रहे हैं। दिल्ली दरिंदगी केस में निधि ने भी बयान दिया, सामने हुई थी कार स्कूटी की टक्कर, कार के नीचे फंस गई थी अंजलि, लेकिन निधि के बयान पर कई बार शक की सुई गहराने लगी है और ये शक की सुई गहराने के बाद ही अब घर वाले ये कहने लगे हैं कि हत्या का मुकदमा निधि के खिलाफ चलाया जाना चाहिए। जानते हैं आप, अंजलि की मौत मिस्ट्री में पुलिस की थ्योरी पर ही उठने लगे हैं सवाल। मामले में जितने भी गवाह अभी तक सामने आए हैं और उन्होंने क्या क्या कहा है, एक एक शब्द के बाद में सैकड़ों सवाल लग रहे हैं, गवाहों पर भी आरोप लग रहे हैं, तो वहीं पुलिस की थ्योरी ये लोग दोहराने में लगे हैं। अब अंजलि की सहेली निधि की गवाही में भी कई पेच सामने आया। ऐसे में सवाल यह है कि अंजलि की मौत के लिए जिम्मेदार सिस्टम फेल रहा, तो अब क्या गवाही में खेल करके उसकी भरपाई की जा रही है? यानी क्या गवाहों के जरिए केस को नया मोड़ देने की कोशिश है? आज हम करने जा रहे हैं अंजलि केस में झूठ की पोल खोल। कंझावला कांड में पहेली बनी अंजलि की सहेली निधि सवालों के घेरे में है। निधि के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। निधि को अंजलि की मां कटघरे में खड़ी कर रही है। हमारे घर पे तो कभी नहीं पी और नहीं कभी पी के आती थी ये वो। निधि कभी घर पे आई आपके? नहीं, मैंने नहीं देखा उसको। निधि जो आरोप अंजलि की नानी निधि को झूठा बता रही है। वो जो लड़की बोल रही है आप लोग उसके ऊपर विश्वास करते हो? जो उसकी दोस्त है निधि जो है बोल रही है, आप लोग उसके ऊपर विश्वास करते हो? ऐसा विश्वास नहीं करते। वो साथ में तो गई थी ना निधि उनके साथ? हमारे घर से साथ में हमारी लड़की गई है अकेले। हाँ, आप जानते थे आंटी की उसकी? निधि को जानते थे आप लोग? तो आपको लगता है गलत बोल रही है वो? गलत बोल रही है तो और पुलिस ने जो अभी तक बताया उससे आप लोग कितना बोल रहे थे अभी तक, अगर वो भी है तो छुपा रहे थे। अंजलि के मामा निधि पर सनसनीखेज आरोप लगा रखे। 1:30 बजे की उसमें क्या बोलते हैं फुटेज में वो लड़की साथ में थी, 2 बजे की फुटेज में वो लड़की साथ में नहीं थी। ये सारा प्लान उस निधि का है। और तो और निधि के दावे दिल्ली महिला आयोग को भी नागवार गुजरे। टीवी पे अंजलि की दोस्त बार बार ये कह रही है कि अंजलि की ही गलती थी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कैसी दोस्त है कि इसकी दोस्त अंजलि गाड़ी के नीचे आ गई, इसके सामने आ गई, चिल्ला रही थी, रो रही थी और ये लड़की वहां से भाग खड़ी होती है। इतना ही नहीं, अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी निधि के दावों को झूठा बता रही है। कंझावला केस की सबसे अहम गवाह अंजलि की दोस्त निधि, जो हादसे के इकलौती चश्मदीद गवाह थी, जिसका बयान इस केस में सबसे अहम था। निधि वो एकमात्र चेहरा है जो अंजलि के साथ आखिरी वक्त तक मौजूद रहा, हादसे को आंखों से देखा, वो करीब 60 घंटे तक गायब रही। सीसीटीवी फुटेज से उसके अंजलि के साथ जाने की तस्दीक होने के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे ढूंढा और जब वो सामने आई तो उसने इस केस से जुड़े कई सनसनीखेज दावे किए। निधि के दावों का सच और उस पर उठते सवाल आपको बाद में दिखाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं निधि के कुछ सनसनीखेज दावे। लेकिन निधि के ये बयान उसे ही खटगड़े में खड़ा कर रही है। सवाल उठ रहे हैं कि वो कैसे अपनी दोस्त को मुश्किल में छोड़कर चली गई। एक और बड़ी खबर कंझावला केस में आ रही है, इसीलिए हमने ये रिपोर्ट रोकी है। आरोपियों ने जानबूझकर कई किलोमीटर तक शव को घसीटा, ये पुलिस को जानकारी मिल गई है। शक है कि 13 किलोमीटर से ज्यादा शव को घसीटा गया। आरोपियों ने सुल्तानपुरी के P1 ब्लॉक में शराब पार्टी भी की। P1 ब्लॉक में ही आरोपी मनोज मित्तल की राशन की दुकान है और वहीं P1 ब्लॉक में शराब पार्टी की गई। नशे में थे, नशे में धुत थे कई आरोपी। इस तरह की जानकारी, इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चल चुका है। सीधे चलते हैं जतिन गोस्वामी के बाद में। जतिन, 2-3 नई खबरें हैं। क्या आज दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है कंझावला केस में? इससे पहले की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ठीक 90 सेकंड यानी 1.5 मिनट की थी,
आज क्या दिल्ली पुलिस लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी या नहीं, कितने बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। खबर इस तरह की भी आ रही थी कि अंजलि के जो घर वाले हैं पुलिस स्टेशन आज जाने वाले हैं और पुलिस स्टेशन में जाकर के इस केस में धारा 302 जुड़वाने की भी डिमांड करेंगे। इस बारे में अपडेट क्या है आपके पास? देखिए राशिद जी, आपको बता दूं कि 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। स्पेशल सीपी लॉ एंड स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को है करने वाले हैं और वो बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, सिर्फ कट टू कट जवाब देते हैं और पूरे मामले को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जो अपडेट है वो इस मामले में आएंगे। जो आप बता रहे हैं P1 ब्लॉक, वहां पर भी हम पहुंचे थे और हमने उस राशन की दुकान पर भी जायजा लिया था जो इनमें से एक आरोपी की है। वहीं उसी P1 ब्लॉक में पार्टी किए जाने की बात भी सामने आ रही है और उसके ठीक बाद ही वो गाड़ी P1 ब्लॉक से थोड़ा आगे बढ़ती है, जहां का वो नया सीसीटीवी है जो स्कूटी वाला आप दिखा रहे हैं, जिसको नियंत्रित कर रही है स्कूटी को निधि, लेकिन चला रही है अंजलि। अब निधि क्यों ऑपरेट कर रही है ये भी सवाल बड़ा है। हालांकि घर पर ही क्योंकि हम मौजूद हैं, ये जो गाड़ी भी देख रहे हैं पुलिस की, ये अंजलि के घर के बाहर ही तैनात की गई है और क्योंकि परिवार जो है फिलहाल बहुत ज्यादा सदमे में है। हालांकि हमने जो अंजलि है उसके मामा से बात की, उनका ये कहना है कि वो 302 की धारा इस मामले में जो बात की है अंजलि के परिवार से, अंजलि की मां, अंजलि के मामा, अंजलि के भाई, तीनों ही एक साथ में लाइव हैं। अंजलि के परिवार को शक किन किन पर हो रहा है, निधि को लेकर के अंजलि के परिवार का क्या कहना है, तीनों को एक साथ लाइव सुनिए। गलत चीज हुई भी नहीं है, चलो बॉयफ्रेंड को बुलाया तो उसके साथ तो कोई गलत चीज भी नहीं हुई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया है, आईडी तो निधि के नाम की लगी हुई है, होटल तो निधि के नाम का बुक है। अगर स्कूटी से गिरती तो मेरी अंजलि के इतनी चोट क्यों लगती, निधि के क्यों नहीं चोट लगी? जी वो सरासर तो वो गलत बोल रही है। एक उसको लड़की के नाते भी सोचना चाहिए, वो भी एक लड़की है। अगर उसके साथ ऐसा होता है और कोई दूसरा उसके घर वालों मतलब ऐसा करके फिर वो गंभीर आरोप लगाया किसी का बच्चा चले गया, बट फिर उसको बदनाम भी कर रहे हो तुम कि दारू भी पीती है, वो भी पीती है। ये दोस्त नहीं होती, ये किसी की डील होती है। जो थे पांचों मिले जुले इससे निधि से जरूर मिले हुए हैं, क्योंकि जो निधि लड़की है वो कृष्ण बिहार की और जो आरोपी है कुछ लोग कृष्ण बिहार के हैं। मैम अल्कोहल पाया जाता तो इसमें लिखा होता कि केमिकल वहाँ पर जो है अल्कोहल मिला है। अगर उसमें स्टमक में वो ये कह रहे हैं सिर्फ फूड पार्टिकल मिला है, मतलब कि अल्कोहल कहीं से कहीं तक नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अंजलि का जो ब्रेन है वो अभी भी मिसिंग है। जो उसका भेजा था जिसको हम ब्रेन कहते हैं वो 5 से 6 किलोमीटर की बर्बरता के बाद कहीं कंजावाला रोड पे गिर गया। मामा भाई तीनों को आप एक साथ में सुन रहे थे कंझावाला के आरोपियों का, लेकिन कभी भी दिल्ली पुलिस लाई डिटेक्टर टेस्ट करा सकती है क्योंकि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, बार बार पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। कंझावाला के जो 5 आरोपी हैं, पुलिस ने बुधवार देर रात को एक हाई लेवल मीटिंग भी की है। इस केस में कैसे आगे का एक्शन लेना है इस पर चर्चा की गई है। पुलिस अब आरोपियों की बैकरूट मैपिंग करने वाली है। सीधे चलते हैं जतिन गोस्वामी की बात में। जतिन, ये बैकरूट मैपिंग क्या होती है और लाई डिटेक्टर टेस्ट की जरूरत दिल्ली पुलिस को आखिरकार क्यों लग रही है? देखिए, अभी से सूत्र बता रहे हैं कि लाई डिटेक्टर टेस्ट इसमें करवाया जा सकता है क्योंकि आरोपी लगातार बयान बदल रहे हैं। और एक बात सूत्रों के हवाले से ये भी सामने आई है कि पांचों जो आरोपी हैं वो अलग अलग बात कह रहे हैं, क्योंकि रिमांड के दौरान जो प्रक्रिया होती है वो आप जानते हैं कि सभी से एक साथ पूछताछ की जाती है और अलग अलग बैठाकर भी पूछताछ की जाती है। तो जब ये सब कुछ किया गया है तो अलग अलग जो पूछताछ की गई है उसमें कुछ बयान अलग अलग पाए गए हैं। क्योंकि निधि पर शक की सुई जा रही है, निधि के बयान डाइसी से लग रहे हैं। जो वीडियो आपने आज शेयर किया है, जो वीडियो आपके जरिए हम पूरे हिंदुस्तान को दिखा रहे हैं, उसमें निधि पीछे से स्कूटी को कंट्रोल करती नजर आ रही है, लेकिन निधि की पड़ोसी पूजा कुछ खास इशारा कर रही है। अजीत की रिपोर्ट। इस समय आप पहुंचे हैं सुल्तानपुरी के C1 ब्लॉक, जहां पे निधि बगल में रहती है, लेकिन उनके पड़ोसी हमारे साथ में हैं पूजा, उनसे बात कर लेते हैं। पूजा जी, आप निधि को जानती थी क्या? निधि पास में रहती है हमारे। कब से रह रही है? ये 2 महीने हो गए इस मकान लिया हुआ। खुद का मकान लिया है इन्होंने, 2 महीने हो गए। खुद का ले लिया है? हाँ, खुद का लिया है इन्होंने। अच्छा, तो क्या करते हैं निधि और कितने लोग हैं परिवार में? निधि की मम्मी बाहर काम करने जाती है कोठियों में। अच्छा, तो घर का काम करती है? हाँ, घरों के काम करती है। तो ये जो निधि क्या करती है? निधि कुछ नहीं करती, जॉब वॉब नहीं करती। अच्छा, जॉब वगैरह नहीं करती। उसे जानती हैं पर्सनली, कैसी लड़की थी, क्या करती थी? ऐसे तो बहुत अच्छी लड़की है ना, ऐसे खराब नहीं है वो लड़की। बाकी इस केस के मामले में पता चला है कि साथ में थी, है ना, और इसने डर के आगे बोला नहीं सच, है ना, यही बात हुई है ना।
हाँ, सच नहीं बोल रहे, क्योंकि अभी भी बातों को घुमा रही है। वो कह रही शराब पी हुई थी अंजलि, लेकिन शराब का कहीं जिक्र नहीं हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट। नहीं है शराब कहीं नहीं जिक्र है। और इसने पी रखी थी। अब इसका टेस्ट होता तो उस समय पता चलता, लेकिन अब ये तो 2 दिनों बाद आई है सामने। 2 दिनों बाद आई है सामने, मगर ये घर में लगातार रहती थी या घर से बाहर रहती है? घर में, कहीं बाहर नहीं जाती। कहीं बाहर नहीं जाती। ये न्यू ईयर वाले दिन भी न्यू ईयर वाले दिन भी पूरे दिन यहाँ थी। न्यू ईयर के दिन थी? हाँ, यहाँ थी। रात में कब निकली है? रात में न्यू ईयर वाले दिन मेरे को 7 बजे दिखी रोड पे। मैं सामान खरीदी, वो भी सामान खरीदी थी, हम दोनों सामान खरीद रहे थे। तो मैंने कहा तेरे आँख पे लगा हुआ है, तो कहने लगी दीदी मेरे ना एक्सीडेंट हो गया। बस ऐसा बोला। कब हुआ था मुलाकात आपकी? मेरी न्यू ईयर वाले दिन शाम को 7 बजे। 1 तारीख के दिन? हाँ, 1 तारीख वाले दिन। तो बताया नहीं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या हुआ? नहीं, ये नहीं बताया कुछ भी उसने। आपने पूछा भी नहीं? मैंने पूछा भी नहीं। जब मेरे को ऐसा, ये तो बाद में खुलासा हुआ ना अंजलि के बारे में, और इतना वो नहीं था मेरे को। तो जब खुलासा हुआ तो बातचीत आपकी हुई उसके बाद से कि निधि की? कोई बातचीत नहीं हुई, कोई नहीं हुआ। पड़ोसी पूजा जिन्होंने जानकारी दी, बताया कि हादसे की रात तो नहीं, लेकिन जब 1 तारीख की मुलाकात हुई तो ये चोट के निशान थे और काफी डरी और सहमी थी। हंसमुख लड़की है, बातचीत होती है, घर से कम निकलती है, लेकिन ये जो पूरा प्रकरण हुआ उसके बाद से कहीं न कहीं इसके पूरे से आचरण और व्यवहार में पूरी तरह से तब्दीली देखी जा रही है। डरी और सहमी है, लेकिन सवाल यही खड़े हो रहे हैं, आखिर समय रहते अगर निधि चाहती तो अंजलि आज अपने परिवार के साथ होती। कैमरामैन अजय के साथ अजय श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कांड पर कई सवाल हैं। सवाल यह कि आखिर कोई ऐसा कर कैसे सकता है कि टक्कर के बाद लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटे? उसे क्या मालूम नहीं पड़ा कि कार के नीचे लड़की है? और पुलिस कर क्या रही थी? पुलिस नेग्लिजेंस पर अभी भी कई शक पैदा होता है। आज की बड़ी खबर यह है कि अब से ठीक अभी लगभग सुबह के 10:30 बज रहे हैं। अभी से लगभग आधे घंटे के बाद में परिवार पहुंचने वाला है। पुलिस स्टेशन जाकर के मांग यह करेगा कि 302 की धाराएं भी जोड़ी जाएं, और अब से लगभग 1.5 घंटे के बाद में दिल्ली पुलिस की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज इन्वेस्टिगेशन की ये रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने स्कूटी पर 2 लड़कियां होने का खुलासा रोहिणी इलाके के इस ओयो होटल के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर किया, क्योंकि इसी ओयो होटल के बाहर मृतका अपनी सहेली के साथ झगड़ती हुई दिखाई दी थी। देखिए कैसे सीसीटीवी में दोनों लड़कियां नोकझोंक कर रही हैं। ऐसा लगा जैसे एक लड़की दूसरे की जेब से पैसे निकालने की कोशिश कर रही है। ये झगड़ा 31 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच रात करीब 1:16 पर हुआ। सीसीटीवी में दिखा कि झगड़ा जब ज्यादा बढ़ा तो वहाँ लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद ऐसा लगा जैसे एक लड़की जबरदस्ती स्कूटी के पीछे की सीट पर बैठ गई है। इसके बाद एक और सीसीटीवी में दोनों लड़कियां स्कूटी पर बैठकर जाती दिखाई दी, और कई जगह उनकी तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हैं। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने खुलासा किया कि स्कूटी पर मृतका के साथ उसकी सहेली भी थी। टक्कर के बाद मृतका कार में फंस गई और उसे 12 किलोमीटर तक घसीटा गया, लेकिन स्कूटी पर जो दूसरी लड़की थी वो हादसे के बाद मौके से भाग गई और हादसे के बाद घर चली गई। एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी, और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी।